Hello friends, welcome back to my channel Almond Ehab. Today I am back with the personality development and communication subject जो आपका सेक का सब्जेक्ट है अंडर NEP. सो हम इसको आज स्टार्ट करेंगे विद द यूनिट 1 जो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है. आई होप आपने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देख लिया होगा, इंट्रोडक्शन लेक्चर. सो नाउ विल सी व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो पता ही होना चाहिए. हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन जब सब्जेक्ट का ही नाम है तो ऑब्वियस थिंग. सो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, हम कुछ भी अपने आइडियाज़ हो, मैसेज हो, फीलिंग्स हो, कुछ भी कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, उनको एक्सप्रेस करें, वो हमारा कम्युनिकेशन होता है. हम चाहे वो रिटन हो, चाहे वर्बल हो, चाहे नॉन वर्बल हो, कैसे भी फॉर्म में हो सकता है. जैसे अगर हम मानो चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा किसी भी चीज़ पे, तो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है. और वही जैसे मैं आपको लेक्चर समझा रही हूँ या आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो कॉल पे, वॉइस कॉल पे, मीटिंग्स पे, तो वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन हो जाती है. देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम साइंस को, एक्शंस, जेस्चर्स, ऐसी चीज़ें, पोस्टर्स, ये सब यूज़ करते हैं. ठीक है, ये तो मीनिंग था. मैं आपको इसको डेफिनेशन में आपको बताती हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे डिफ़ाइन करोगे. सो द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ राइट फ्रॉम द लेटिन वर्ड कम्युनिकेयर. इट मीन्स टू शेयर. इट इज़ द एक्ट ऑफ शेयरिंग आइडियाज़, इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ टू और मोर पीपल. ये पीपल भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो वही बात है कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये लेटिन वर्ड के अंदर से डिस्क्राइब हुआ है, जिसका जो वर्ड है कम्युनिकेट, जिसका मतलब होता है टू शेयर, कि हम शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को, इमोशंस, फीलिंग्स, कुछ भी. और ये किसी के भी बीच हो सकता है, पीपल के बीच, ग्रुप्स के बीच, या किसी भी चीज़ के भी बीच. ठीक है. देन हम आते हैं फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. कि फीचर्स, कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. इसके अंदर आपके 6 फीचर्स होते हैं कम्युनिकेशन के. वो होता है इट इज़ अनअवॉइडेबल सिस्टम. फर्स्ट इज़, तो अनअवॉइडेबल सिस्टम है कि ऑब्वियसली आप आपको अपनी इमोशंस, फीलिंग्स सब शेयर करोगे. आप किसी भी कैसे भी फॉर्म में करो, चाहे रिटर्न, वर्बल, नॉन वर्बल, वो करता कम्युनिकेट ही रहे हो ना. तो ये एक अनअवॉइडेबल सिस्टम है. एज ए ह्यूमन बीइंग आपको कोई चाहिए की बात करने को, आप कुछ भी करो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब कम्युनिकेशन में आता है. तो ये एक अनअवॉइडेबल सिस्टम है. और जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये मैं आगे आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगी क्या होता है. अभी बस ऊपर से जैसे मैंने समझाया वैसे समझ लीजिए. देन इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी. हम किसी से सोशलाइज करते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे लोगों से सोशलाइज करना होता है, कॉलेजेस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं. तो एक सोशल एक्टिविटी है. इट इज़ अ टू वे प्रोसेस. टू वे प्रोसेस है क्योंकि आप सामने वाले से कुछ शेयर करोगे तो सामने वाला भी तो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, तो सामने से भी तो एक रिवॉर्ड बैक आया ना. कम्युनिकेट आपसे किया, आपने उससे किया, तो एक टू वे प्रोसेस है. आप अकेले अकेले नहीं बोल सकते किसी से भी. देन फोर्थ इज इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता ही जाएगा. देन इट इज़ यूनिवर्सल. यूनिवर्सल कि हर कोई जो है कम्युनिकेशन करता ही है, पूरी यूनिवर्स में वैलिड. देन इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है. फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या फिर अपना मीटिंग्स के अंदर करते हैं, या फॉर्मली जैसे आप टीचर से किसी से बात कर रहे हो, किसी एल्डर से, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी मीटिंग से जा रहे हो, मीटअप से जा रहे हो, तो वो जो कम्युनिकेशन होती है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है. और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जो अपने फ्रेंड्स से करते हो, पेरेंट्स से करते हो, तो वो सब आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है. देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके अंदर आपके 3 टाइप्स होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन. सो नाउ लेट्स सी देम इन डिटेल. सो पहला आपका जो है वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ, ये पूरा पढ़ा रही हूँ, तो मैं इसमें बोल रही हूँ, वर्ड्स का यूज़ करती हूँ, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है. ये रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है. रिटन जैसे ये जो आपका नोट्स है सब रिटन है, आप इसको पढ़ोगे और समझोगे बाद में, जब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ तो ये रिटन कम्युनिकेशन आता है. ठीक है. इधर लिखा है वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर पीपल. वही कि हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन में टू कम्युनिकेट. इट इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग. ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है. देन इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन में जैसे जो हम बोल के, जिसमें वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, बोल के हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा ओरल. और रिटन जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी रिटन फॉर्मेट, जैसे कि पीडीएफ है, तो ये रिटन है. इसके एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं. जैसे ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, वॉइस चैट्स, मोबाइल कॉल्स, ऑफिस मीटिंग्स, ये सब ओरल कम्युनिकेशन आता है. जैसे रिटन कम्युनिकेशन में आता है कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म, कि हम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं बट रिटन फॉर्म के अंदर. इसके अंदर जैसे लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, एसएमएस, चैट्स, ये सब आपका जो है रिटन कम्युनिकेशन आता है. ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप. नेक्स्ट मूविंग टू सेकंड टाइप जो कि है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे ना मैंने कई जगह COMM डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन में शॉर्ट फॉर्म यूज़ करिए. ठीक है, तो आप नोट से पढ़ेंगे, सो मैं उसकी रेफरेंस पे आपको बता रही हूँ, बाकी मैं इसको एडिट कर दूँगी सो दैट यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं. द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज और मैसेजेस विदाउट यूजिंग एनी ओरल और रिटन लैंग्वेज बट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेजेस. मतलब है कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी वर्ड्स का या फिर रिटन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं. इसके अंदर आपके फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके सामने वाले को बताते हैं कैसा फील करें. और ये जो होता है ना, ये फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज अपने आप आती है, कॉन्शियसली आप नहीं करते हो ये चीज़. ठीक है, तो ये इसके टाइप्स होते हैं, 6 टाइप के होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. पहला है बॉडी लैंग्वेज, कि आप किस तरीके से बैठे हो, आप बाहर देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आते हैं. जैसे आपने फील किया होगा, अगर आप मीटिंग बैठे हो तो ये क्लास आपको बोलते हैं कि सिट स्ट्रेट, तो उसका मतलब होता है कि आप अटेंटिव होकर बैठे, आप सुन रहे एनर्जी है. और अगर आप थोड़ा बेंड होकर बैठते हो तो टीचर को समझ आ जाता है कि हाँ अब स्टूडेंट्स को रेस्ट है.
तो वो चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आपको बता देती है। देन पोस्टर्स, देन आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपको मीटिंग्स में, इंटरव्यूज़ के अंदर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए। इससे क्या होता है, सामने वाले को आपकी बात ज़्यादा समझ आती है, वो अटेंटिव होकर सुनता है और ये शो करता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। और वहीं अगर आप किसी से भी माना स्पीच दे रहे हो और आप उसके आई में नहीं देख रहे, आप यहाँ देख रहे हो, तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आप नर्वस हो रहे हो। तो आई कॉन्टैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। देन फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे आप किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके फेस पे अपना नेचुरल रिएक्शंस आ जाता है, जो भी आप उस टाइम फील कर रहे हो। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करो, अगर आप कोई बहुत अच्छे से बात कर रहे हो किसी फनी टॉपिक के बारे में, तो आप ऑटोमेटिकली हंसना शुरू कर देते हो, जिससे आपके दोस्त समझ आते हैं कि हाँ उसका जो आपको अच्छा लगा। तो मीटिंग्स वगैरह में आप जैसे मतलब वो टॉपिक्स आप अग्री नहीं करते, बट आपको बैड फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देने चाहिए। देन जेस्टर्स वो होता है जो आप कम्युनिकेट करते हुए अपने हैंड्स की मूवमेंट करते हो, लेग्स की मूवमेंट करते हो, वो आपका जेस्टर्स के अंदर आता है। जैसे कि आप मीटिंग्स इंटरव्यू में बैठे हो, लेग शेक कर रहे हो, तो आपका जो लेग शेक करना है वो एक जेस्टर्स के अंदर आता है, जिसका मतलब है कि आप नर्वस हो रहे हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ये आपके जेस्टर्स में आता है। देन टच कि देन थर्ड जो आपका वो है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स, यानी कि विजुअल कम्युनिकेशन में आप ना तो वर्ड्स का यूज़ करते हो ना बॉडी लैंग्वेज का, आप सिर्फ इमेजेस और पिक्चर्स का यानी विजुअल्स का यूज़ करते हो कम्युनिकेट करने के लिए। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ डैट यू डो नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। सो मेन एडवांटेज विजुअल कम्युनिकेशन का ये है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि जो हमें वर्बल कम्युनिकेशन में चाहिए कि आप और सामने वाला जिस लैंग्वेज में बात करो दोनों ही सेम होनी चाहिए, तभी तुम समझ पाते हो बात और रिस्पॉन्ड कर पाते हो। बट विजुअल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पिक्चर्स से कम्युनिकेट कर रहे हो। आगे मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगी तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे इसके एग्जांपल है इमेजेस, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, सिम्बल्स, साइंस, एनिमेशन, पोस्टर, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। जैसे कि इमेजेस हो गए, आपने शीट्स पे देखे हो गए कि सिंबल्स लगे होते हैं कई सारे, तो वो आपको बताते हैं जैसे लेफ़्ट टर्न करो, राइट टर्न करो, डेंजर वाला सिंबल है आपका कुछ भी। और जैसे हम मीटिंग्स में जाओ, वहाँ पे फ्लो चार्ट्स होता है, डायग्राम्स होता है आपके डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो आपका विजुअल कम्युनिकेशन होता है। इसके एग्जांपल देखेंगे कुछ, ये देखिए, ये सब जो है आपके सिंबल्स हैं, आपने रोड्स वगैरह पे देखे होंगे। ये पहले वाला ही नो स्पोकिंग का सिंबल है, इसके में आप ना तो रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो, ना तो ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, है ना अपने बॉडी लैंग्वेज से कुछ बता रहे हो, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं है। इसमें आप इमेज का यूज़ कर रहे हो सामने वाले को अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए ये हो गया विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर, है ना। ये नो पार्किंग का सिंबल है, ये डू नॉट ड्रिंक का, ये डू नॉट टेक फ़ोटोज़ का, डू नॉट ईट हेयर, ये नो बाईसाइकिलिंग। ये ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमने रोड पे कॉमनली देखे हैं, रोड पे, रेस्टोरेंट्स पे। और ये सब भी नहीं, सबसे मेन, सबसे सिंपल जो आपके इसके अंदर सिंबल्स हैं वो है नो पार्किंग, सबने देखा होगा, नो स्मोकिंग, एंड दिस साइन, ये आपका डेंजर का साइन होता है, ये स्टॉप का साइन, ये वाला जो है आपका ये नैरो रोड का साइन है कि आगे रोड नैरो है। जब आप आपके हाईवेज़ वगैरह पे या वैसे रोड्स पे ट्रैवल करते हो तो जो ड्राइवर है वो ये सिंबल्स देख के अपनी गाड़ी की मूवमेंट उस हिसाब से करता है। एंड ये वाला जो सिंबल है, ये वाला है टर्न राइट का सिंबल। तो ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कई जगह यूज़ होते हैं। इसके अंदर आप बिना कम्युनिकेट करे विजुअल्स के थ्रू सामने वाले से अपनी बात शेयर कर रहे हो कि आगे कैसा है, जो कि सामने वाला अंडरस्टैंड भी कर पाता है, ठीक है। देन विजुअल कम्युनिकेशन कनेक्ट्स एवरीवन थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आ गई क्योंकि हम इमेजेस को या आपके विजुअल्स को सामने वाले को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत अच्छे एनिमेशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। देन बिजनेस कैन यूज़ विजुअल एड्स ड्यूरिंग मीटिंग्स टू प्रमोट अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग अमंग दोज हु अटेंड। मतलब विजुअल एड्स को बिजनेसेस यूज़ कर सकते हैं मीटिंग्स वगैरह में, ताकि सामने वाले अटेंडीज़ को बड़ा अच्छे से समझ आए वो क्या बोलना चाह रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ विजुअल एड्स। सो विजुअल एड्स जो आपके ऐसे चीज़ें, ऐसे टूल्स होते हैं जो भी आप यूज़ करते हो, जैसे कि वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस,
These are the different types of visual aids that help in conveying a message effectively. So basically visual aids क्या हुए, जो tools हुए जो आपके मैसेज को effectively convey करने के लिए यूज़ होते हैं. वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपकी एग्जाम्पल्स हैं. ब्लैक बोर्ड भी हो सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, वाइट बोर्ड. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन. I think okay, it helps remember more information. आप एक छोटे से सिंबल से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिमेंबर कर सकते हो. हेल्प इन कम्युनिकेटिंग विद पर्सन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड एजेस. विजुअल कम्युनिकेशन का हमने डिस्कस किया था कि एक बेनिफिट ये भी है कि आपको इसमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं आता. ज़रूरी नहीं है कि पर्सन जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उनको सेम लैंग्वेज आनी चाहिए. आप कैसे भी उससे आप विजुअल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते तो ईजी होता है एक्सप्लेन करना. देन दे आर आई कैचिंग एंड मेक थिंग्स मोस्ट इंटरेस्टिंग. आपके सिम्बल्स वगैरह आई कैचिंग होते हैं. आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, एनिमेशन वगैरह लगाओगे तो वो और इंटरेस्टिंग हो जाता है. देन हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग द आइडियाज़ इन मोर अट्रैक्टिव वे दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एंड ईजिली अंडरस्टूड थ्रू विजुअल्स. कि ये आपका ऑब्वियस पॉइंट है कि विजुअल्स का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स जो इन्फॉर्मेशन होती है आप उसको सिंपल उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो. इसका बेस्ट एग्जांपल है जो मीटिंग्स के अंदर जो आपका डेटा होता है, बहुत बड़ा बड़ा डेटा, उसको हम क्या करते हैं टेबल्स के अंदर, बायोग्राफ्स के अंदर ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं विजुअल्स के अंदर, अलग अलग टाइप के फ्लो चार्ट्स के अंदर, और फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली व्हाट दैट डेटा रिप्रेजेंट्स. ना इम्पॉर्टेंट आई थिंक ये नीड्स होंगे. ईजी ट्रांसमिशन, ईजिली ट्रांसफर द मैसेज. विजुअल कम्युनिकेशन का आप यूज़ करके ईजिली इन मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हो. वी ऑलरेडी हैव सीन दिस. ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू रिमेंबर मोर डिटेल्स, क्योंकि आपका सिम्बल्स कह लो या विजुअल्स मोड कह लो, विजुअल्स आपका ना काफ़ी ईजी एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग डाटा, तो हम ज़्यादा चीज़ें याद कर पाते हैं. क्रिएट इंटरेस्ट, इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोर नॉलेज इन शॉर्ट विजुअल्स. ये आई थिंक सेम ही थे दोनों, बट डिफरेंट वे है इनको रिप्रेजेंट करने का कि आप अपने पॉइंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ कर जाना. सो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जो ये आपका टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. इतने मैं आपको ये नोट शेयर कर दूँगी, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ठीक है. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.